हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज हम करने वाले क्लास 9th का एक चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा क्या लाइन्स एंड एंगल। हमारी एक्सरसाइज कौन सी चलेगी यहाँ पे 6.1 चलेगी। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे आपको देखो नंबर से क्वेश्चन दिख रहे हैं। इससे पहले मैं यहाँ पे देखिए आपको कहते हैं, इससे पहले जो हमारे टॉपिक्स थे वो थी हमारी थ्योरीज पढ़ी थी, हमने थ्योरम पढ़ी थी, हमने कहते थोड़ी बहुत थ्योरीज पढ़ी थी कि कहते हैं कि इसका क्या मतलब है। हर चीज़ हमने वहाँ पे पहले ही पढ़ चुके थे। लाइन्स क्या है, एंगल्स कितने प्रकार के हैं, सारी चीज़ हम पहले वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमारा क्या बनता है, यहाँ पे चैप्टर करेंगे कौन सा 6.1 करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर दे रखी है, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी और सी डी एक लाइन है जो कहते हैं इंटरसेक्ट कर रही है किस पे, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इफ ए ओ सी प्लस में बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री, ए ओ सी एंड बी ओ ई कितना हमारे यहाँ पे 70 डिग्री गिवन दे रखा है। दैट्स में इन दोनों का सम दे रखा है आपको 70 डिग्री। एंड बी ओ डी इक्वल्स टू 40 डिग्री, आपको दे रखा है बी ओ डी गिवन है कितना 40 डिग्री है। आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे, बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ गिवन क्या क्या है हमें। यहाँ पे हमें गिवन दे रखा है यहाँ पर ए बी एंड सी डी लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है एट ओ पर। ओ पर क्या कर रही है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या बता रखा है, साथ में गिवन क्या है कि एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई किसके बराबर है यहाँ पे स्टूडेंट, 70 डिग्री के बराबर है। और क्या बता रखा है हमें यहाँ पे, एंगल बी ओ डी कितना है 40 डिग्री। ये तो चीज़ हमें यहाँ पे गिवन है। साथ में हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, एक तो निकालना है हमें एंगल बी ओ ई और एक हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। तो हमें ये दो चीज़ यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ कंक्लूड करूँगा। जैसे हमारे पास दिख रही है यहाँ पर कि कहते हैं बी ओ डी, हमारा बी ओ डी एंगल किसके बराबर है, ए ओ सी के। हमारा एंगल बी ओ सॉरी ए ओ सी इक्वल्स टू किसके, एंगल बी ओ डी के। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है हमारे यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इसका मतलब हमारे पास जो एंगल ए ओ सी है स्टूडेंट्स कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे 40 डिग्री, क्योंकि हमारा बी ओ डी यहाँ पे गिवन पहले से ही था। तो इस तरह से देखिए हमने ए ओ सी निकाला, लेकिन हमें निकालना है क्या है, बी ओ ई और रिफ्लेक्स सी ओ ई। तो मैं यहाँ पे देखिए कहते हैं एंगल बी ओ ई निकाल लेता हूँ। कैसे, जैसे कि हमें यहाँ पे गिवन दे रखा है ये इक्वेशन में, हम लेंगे फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई कितना सम इसका 70 डिग्री। ए ओ सी हमने कितना निकाला है 40 डिग्री प्लस में एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, एंगल बी ओ ई मैं इधर ही छोड़ दूंगा, 70 डिग्री माइनस कितना कर दूंगा यहाँ पे 40 डिग्री। दैट्स मीन एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 में से 40 है तो कितने बचेगा यहाँ पे 30 डिग्री। यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले ये निकाल लिया, हमारे पास कितना निकल के आया ये 30 डिग्री। इसके बाद हमें क्या निकालना था, रिफ्लेक्स सी ओ ई। अब देखिए स्टूडेंट रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालना मतलब किसी भी एंगल का अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना है तो सीधा क्या करो, उस कहते हैं 360 में से उसी एंगल को क्या कर दो, माइनस कर दो। दैट्स मीन अगर मुझे यहाँ पर निकालना है रिफ्लेक्स सी ओ ई इक्वल्स टू निकालना है तो कितना होगा 360 माइनस एंगल सी ओ ई। अब देखिए एंगल सी ओ ई कितना है, सी ओ ई हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। अब इसको किस तरह से निकालेंगे, हम निकालेंगे इसे लीनियर पेयर से। अब आपको दिखा देते हैं यहाँ पर एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ सी स्टूडेंट किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है लीनियर पेयर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, लीनियर पेयर हो जाएगा। अब लीनियर पेयर हो गया, ए ओ सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे 40 डिग्री। बी ओ सी में हमारे दो एंगल, एक तो बी ओ ई और एक बी सी ओ ई। इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, एंगल सी ओ ई प्लस में एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 180 के। यहाँ पे देखिए 40 प्लस में एंगल सी ओ ई प्लस में बी ओ ई की वैल्यू कितनी निकालते हैं हमें 30 डिग्री इक्वल्स टू 180। दैट्स मीन एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 70। तो एंगल सी ओ स्टूडेंट कितना निकल जाएगा यहाँ पे 110।
ये हमारे पास एंगल COE निकला है। अब क्या करेंगे, रिफ्लेक्स निकालेंगे। रिफ्लेक्स निकाले क्या, 360 में से हमें COE को माइनस कर देना है। दैट्स मीन हमारे पास कितना आ जाएगा, 250 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स COE। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। जिसमें हमने पहले क्या करा, यहाँ पे देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल से AOC की वैल्यू निकाल ली, फिर हमें जो इक्वेशन दे रही थी उससे हमने BOE की वैल्यू निकाल ली जो हमें निकालनी थी, और फिर हमने क्या करा, लीनियर पेयर से हमने COE की वैल्यू निकाल के COE माइनस कर दिया। ये हमारा क्या गया, रिफ्लेक्स COE। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। हमारे पास क्या है, इन द गिवन फिगर आपको देगा लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। यहाँ पे XY और एक MN लाइन है जो कहते हैं इंटरसेक्ट कर रही है किस पे, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसको मैं लिख लूँगा यहाँ पे गिवन में। गिवन क्या है कि हमारी जो XY है एंड MN है इंटरसेक्ट एट O। दो लाइन है हमारे पास XY और MN जो O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वहीं पे बता रखा है कि एंगल POY कितना दे रखा है यहाँ पे, 90 डिग्री गिवन दे रखा है। दैट्स मीन ये हमारा हो गया यहाँ से POY कितना हो गया, 90 डिग्री हो जाएगा। आपको बता रखा है A और B का रेशियो कितना दे रखा है, 2:3। A और B का रेशियो कितना दे रखा है, 2:3। ये भी गिवन है तो इसे लिख लेंगे यहाँ पे A/B कितना है हमारे पास, 2:3 है। अब यहाँ पे देखिए हमें जब भी रेशियो गिवन होंगे आपको ध्यान रखना है उसे हमें किसमें, x में कन्वर्ट कर लेना है। दैट्स मीन यहाँ पे हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास अगर हम देख लें LHS में तो हमारे पास क्या होगा, AB का रेशियो कितना हो गया, 2x प्लस में 3x। आपको इसी तरह से मान लेना है। अभी क्यों मान रहे हैं आपको ये आगे चल के बताएंगे। अब इसमें फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड C फाइंड करना है। C का मतलब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है जिसे बोलते हैं XON आपको यहाँ पे एंगल फाइंड करना है। देखिए चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे करना है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे किससे, OM रे से। कहाँ से बनाएंगे, OM रे से। तो हमारे पास हो गया एंगल XOM प्लस में एंगल YOM इक्वल्स टू किसके होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि ये क्या हमारा बन गया यहाँ पे लीनियर पेयर। स्टूडेंट क्या बनेगा ये हमारा यहाँ पे, लीनियर पेयर बनेगा। अब देखिए XOM की वैल्यू कितनी है हमारे पास, B है। वहीं पे YOM में क्या है हमारे पास, एक तो एंगल है POM और दूसरा है POY इक्वल्स टू 180 डिग्री के। देखिए ये B हो गया, ये हमारे पास POM की वैल्यू कितनी है यहाँ पे A हो गई, और POY हमारा कितना है 90 डिग्री 180। अब देखिए B की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 3x और A की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट यहाँ पे 2x प्लस में ये 90 पॉजिटिव उधर जाके हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो 180 माइनस 90 यहाँ पे कितना हो गया 5x इक्वल्स टू 180 में से 90 का कितना बचेगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 90 अपॉन में 5। इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास 18 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे 18 डिग्री आ गई। दैट्स मीन अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब वो a क्या है 2x है, तो 2 इंटू 18 ये हो जाएगा 36। b की वैल्यू निकालनी है तो कितना है ये 3x है, तो 3 इंटू 13 ये कितना जाएगा 54 डिग्री। इस तरह से हमने a और b की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट फाइंड कर लिए। लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें यहाँ निकालना है c। अब देखिए यहाँ पे c देख पा रहे हैं एंगल XON जो है वो किसके बराबर है यहाँ पर YOM, एंगल YOM के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये दोनों हमारे पास यहाँ पे क्या दिख रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, अब देखिए XON तो हमारा क्या हो गया स्टूडेंट यहाँ पे C हो गया। YOM में आपके दो एंगल है, तो POM एंगल POM और एक हो गया एंगल POY। जैसे कि आप जानते हैं C इक्वल्स टू एंगल POM की वैल्यू हमने कितनी निकाली यहाँ पे जो A है, और A की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 36 डिग्री, और POY की कितनी आई स्टूडेंट यहाँ पे 90 डिग्री। जैसे ही मैं एंगल C को कैलकुलेट करता हूँ मेरे पास कितनी आई 126 डिग्री। तो मेरे पास C एंगल आएगा कितना 126 डिग्री, जो हमें यहाँ पे फाइंड करना था। इस तरह से हमें यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्या होता है यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है।
इसके बाद हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें देखिए क्या बता रखा है यहाँ पे कि इन द फिगर पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू। हमें गिवन दे रखा है यहाँ पे स्टूडेंट, क्या दे रखा है कि जो हमारा एंगल पी क्यू आर है वो किसके बराबर है, एंगल पी आर क्यू। पहले देखो इसको फिगर में देख लेते हैं। जो पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल है ये किसके बराबर है, पी आर क्यू के, जैसे इसमें आपको यहाँ पे फिगर में दे रखा है। देन प्रूव डेट, आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है यहाँ पे, टू प्रूव कि जो एंगल पी क्यू एस है वो किसके बराबर हो, एंगल पी आर टी के। जो एंगल पी क्यू एस है वो किसके बराबर हो, पी आर टी के बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लीनियर पेयर बनाएंगे। देखो लीनियर पेयर हमारे पास कितने बनेंगे, यहाँ पे टोटल 2 बनेंगे। एक तो कहते हैं पी क्यू रे से बनेगा और एक पी आर से बनेगा। सबसे पहले पी क्यू से बनाते हैं हम यहाँ पे, फ्रॉम रे पी क्यू। हम पी क्यू से बनाएंगे, हमारे पास लीनियर पेयर बनेगा पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस में एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे हमें पता लग गया है ये 180 डिग्री, ये हमारा पहला लीनियर पेयर हो गया। इसके बाद हम कहेंगे फ्रॉम रे पी आर। पी आर से करेंगे, हमारे पास क्या है, पी आर क्यू पी आर टी, एंगल पी आर क्यू प्लस में एंगल पी आर टी, इसका सम किसके बराबर होगा, 180 के, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, लीनियर पेयर। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, अब देखिए ये भी 180 है, ये भी 180 है, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, सेकंड हो गया। हम कह फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को हम इक्वल्स टू रख देंगे। हमारे पास एंगल पी क्यू एस प्लस में एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू प्लस में एंगल पी आर टी। हमें जैसा बताया गया था कि पी क्यू आर किसके बराबर है, पी आर क्यू के बराबर है, मतलब पी क्यू आर किसके बराबर है, पी आर क्यू के। तो इनमें से एक की वैल्यू में चेंज कर लूँगा, पी क्यू आर की जगह लिख दूँगा पी आर क्यू लिख दूँगा। पी क्यू एस प्लस में पी आर क्यू इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू प्लस में एंगल पी आर टी। पी आर क्यू से पी आर क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग कितना बच रहा है, पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी और हमने यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 करना स्टार्ट करते हैं। इसमें देखा है इन द गिवन फिगर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड का है। एक्स प्लस वाई किसका है, डब्ल्यू प्लस जेड का है। देन प्रूव ए ओ बी इज लाइन। अब देखो हमें गिवन क्या दे रखा है स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस में जेड, और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए ओ बी इज ए लाइन। अब देखिए ए ओ बी अगर हमें लाइन प्रूव करना है तो इसका एंगल कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। अगर इसका एंगल 180 डिग्री आ जाता है तो इसका मतलब ये एक लाइन है अथवा नहीं है। तो देखिए इसको शुरू करना है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पूरा एक जो सर्कल सा बन रहा है, ये सारे एंगल, टोटल एंगल का सम कितना होगा यहाँ पे, 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सारे एंगल का क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। तो हमारे पास हो गया ये एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू किसके होगा, 180 के। जैसे कि आप जानते हैं हमारा एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, डब्ल्यू प्लस जेड के। तो देखिए जैसे कि हमें पता है यहाँ पे हमारा जो एक्स प्लस वाई वो डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, तो मैं डब्ल्यू प्लस जेड को यहाँ पे एक्स प्लस वाई भी लिख सकता हूँ। तो हो गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड को क्या लिख दूंगा मैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये 180 के। तो यहाँ पे देखेंगे आप एक्स कितने हो गए हमारे पास, 2x हो गए, और वाई भी कितने हो गए, 2y हो गए, इक्वल टू किसके होगा ये 180 के। यहाँ पे मैंने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 के। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसको अगर मैं कहते हैं 180 को 2 से डिवाइड करूँगा, दैट्स मीन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 अपॉन में 2 से डिवाइड करा तो हमारा एक्स प्लस वाई स्टूडेंट कितना निकल के आ गया यहाँ पे, और सो यहाँ पे हमें 360 लिखना था, यहाँ पे ये मिस्टेक है, हमें क्या लिखना है यहाँ पे 360, क्योंकि इन सब का सम कितना होगा 360 होगा। अब यहाँ पे 360 डिवाइड करा हमारे पास कितना आ गया 180, एक्स प्लस वाई स्टूडेंट यहाँ पे कितना आ गया 180 आ गया। अब एक्स प्लस वाई हमारे पास क्या है, देखिए एंगल ए ओ सी और बी ओ सी,
एंगल BOC और एंगल AOC इक्वल टू किसके आ रहा है 180 के। और ये हमारे पास एंगल AOC प्लस BOC एक क्या बना रहे हैं यहाँ पे, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास ये प्रूव होता है कि हैंस प्रूव्ड AOB इज ए लाइन, कि AOB हमारी यहाँ पे क्या है, एक लाइन है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर POQ इज लाइन। POQ हमें क्या दे रखी है, यहाँ पे एक लाइन दे रखी है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। PQ पे क्या है, OR हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास ये गिवन हो गया कि हमारा जो OR है वो परपेंडिकुलर है किसके, PQ के। तो इसका मतलब अगर हमारा OR PQ के परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे हमारे पास जो POR है, जो एंगल POR है और ROQ है या QOR है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 90 डिग्री के हो जाएंगे। पहले मतलब POR कितना हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। साथ में वो भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे आगे चल के कि हमारे पास जो ये एंगल QOR है ये भी हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है। इस तरह से हमें दो चीज़ यहाँ पे गिवन होगी। मैं थोड़ा डिस्टेंस में लिखा क्योंकि यहाँ पे मुझे बीच में सॉल्यूशंस करने पड़ेंगे। अब इसके बाद हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा एंगल कहते हैं POS है और ROS है। POS और ROS इसका सम कितना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 90 डिग्री के होगा। तो एंगल POS ROS इक्वल्स टू किसके होगा, यहाँ पे 90 डिग्री के। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो एंगल ROS है वो किसका होगा, 90 माइनस एंगल POS के। ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा पहला। अब नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास QOR कितना दे रखा है, 90 डिग्री। तो QOR इससे निकाल लेते हैं हम यहाँ पे मतलब है हमारे पास कि एंगल QOS माइनस एंगल ROS किसके है यहाँ पे 90 डिग्री। देखिए QOS में से अगर ROS माइनस कर दूंगा कितना बचेगा मेरे पास, यहाँ पे 90 डिग्री बचेगा। तो यहाँ पे भी मैं ROS की वैल्यू निकाल लेता हूँ स्टूडेंट। ROS की वैल्यू कहता हूँ कि माइनस ROS इक्वल्स टू 90 माइनस ये एंगल QOS प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे कर सकता हूँ माइनस का नेगेटिव इधर भेज दूंगा, तो एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस 90। हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सेकंड। अब इस तरह से हमारे पास ये तो कंप्लीट हो गया, हमारे पास फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे हम इसे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम इन्हें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करते हैं बोथ साइड से, तो यहाँ पे ROS कितना हो जाएगा, एंगल टू एंगल ROS इक्वल्स टू इधर क्या हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री माइनस एंगल POS प्लस में एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। 90 से 90 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास एंगल QOS आगे आ जाएगा और एंगल POS पीछे चलाएगा एज अ नेगेटिव। तो एंगल 2ROS के हो जाएगा ये। तो हमारे पास ये जो 2 मल्टीप्लाई में कहाँ पहुँच जाएगा, ये डिवाइड में पहुँच जाएगा। एंगल QOS माइनस एंगल POS किसके हो जाएगा, एंगल ROS। एंगल ROS किसके बराबर है हमारे पास, 1/2 एंगल QOS माइनस POS, जैसा कि हमें यहाँ पे प्रूव करना था। यहाँ पे हम लिख देंगे कैसे, हैंस प्रूव। अब देखिए यहाँ पे हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे क्या हो जाएगी, 6.1 कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, इट इज़ गिवन डेट, आपको गिवन दे रखा है XYZ के दे रखा है एंगल 64 डिग्री। तो हमें गिवन है यहाँ पे कि एंगल XYZ हमारे पास कितना है, 64 डिग्री। XY इज प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट P। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं एंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, कौन सा हमारा XYZ 64 डिग्री। अब बताया गया XY को प्रोड्यूस कराया पॉइंट P तक, ये एक पॉइंट हो गया हमारे पास P, यहाँ तक XY को क्या करा गया, प्रोड्यूस करा गया है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द लाइन गिवन इन्फॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP। ZYP को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि दो बराबर भागों में बांट रही है। इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये इसके इस वाले एंगल के क्या होगा, बिल्कुल
बराबर होगा। इसका मतलब अगर ये x है तो ये भी क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट, x होगा। ये हमारी कौन सी वाई क्यू रे है। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, पूरा डायग्राम कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे करना है, हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे बाइसेक्ट बता दिया, इस तरह से ये बाइसेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले लीनियर पेयर बनाते हैं। लीनियर पेयर बनाएंगे वाई जेड से। तो हमारा हो गया यहाँ पे एंगल एक्स वाई जेड प्लस में एंगल पी वाई जेड इक्वल टू किसके हो जाएगा, 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये हमारे क्या है, लीनियर पेयर है। इसके बाद क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे कितनी है हमारे पास, 64 डिग्री। वहीं पे पी वाई जेड में हमारे पास दो एंगल है, तो पी वाई क्यू है और दूसरा क्या है, जेड वाई क्यू। इक्वल्स टू 180 डिग्री के। अब देखिए मैंने पी वाई क्यू को माना एक्स माना था और जेड वाई क्यू को भी क्या माना है, एक्स माना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x प्लस में x इक्वल्स टू 180। ये 64 प्लस का दरिया क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2x इक्वल्स टू, जैसे इसमें से हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 10 में से 4 गया कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, और 7 में से 6 गया कितना बचेगा, 1 बचेगा, और ये हो जाएगा 116 हो गया। तो x की वैल्यू स्टूडेंट कितनी हो जाएगी, 116 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। इसे डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर, तो x की वैल्यू हमारे कितनी आ रही है हमारे पास, यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16। x की वैल्यू कितनी आ गई, 58। इसका मतलब ये भी 58 डिग्री है और ये भी कितना है, 58 डिग्री है। कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम देखते हैं आगे अपना क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। हमें क्या निकालना था, यहाँ पे एक्स वाई क्यू निकालना था। पहले हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू अगर हमें निकालना है तो हमें दो एंगल प्लस करने पड़ेंगे। कौन से, एक तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस में एंगल जेड वाई क्यू। एक्स वाई जेड हमारे पास कितना निकला हुआ था पहले से ही, 64 डिग्री, और जेड वाई क्यू हमने कितना निकाला, 58 डिग्री। तो हमारा एक्स वाई क्यू जो निकल कर आएगा, हम इनको सम कर लेंगे यहाँ पे, 8 4 12 ऊपर, और कहते हैं 6 और 6 12, 122 डिग्री। एक्स वाई क्यू हमारे पास कितना निकल गया है स्टूडेंट, यहाँ पे 122 डिग्री। ये मैंने पहले फाइंड कर लिया। दूसरा क्या फाइंड करना था, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अब क्यू वाई पी मुझे अगर रिफ्लेक्स निकालना तो क्या करना पड़ेगा, 360 में से माइनस करना पड़ेगा एंगल क्यू वाई पी को। क्यू वाई पी हमारा कितना है यहाँ पे, 58 डिग्री है। तो 360 में से हम माइनस कर देंगे कितना, 58 डिग्री। तब कितना बचेगा हमारे पास, 302 बचेगा। ये हमारा क्या निकल गया, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है, और हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पे स्टूडेंट साथ में क्या होती है, कंप्लीट होती है।